हाय, मैं हूं अल्ताफ शेख। bollywoodlive.com में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के पर्दे पर एक्शन करते हुए आपने कई सितारों को देखा होगा। अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन से लेकर सलमान खान एक्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बॉलीवुड में एक ऐसा एक्शन देवता आया है जिसने अपनी एक्शन से दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ये जब एक्शन करते हैं तो अच्छे अच्छे विलन इनके सामने पानी मांगते हैं। इनके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ये आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं। इनका नाम है टाइगर श्रॉफ। टाइगर जी, bollywoodlive.com में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम आज टाइगर से जानेंगे कि एक्शन की शुरुआत उन्होंने कब से की और ये हुनर उनके अंदर कैसे आया, जो कि बॉलीवुड के काफी सारे सीनियर एक्टर भी हैं वो नहीं कर पाए, आज टाइगर कर रहे हैं। तो टाइगर, आप बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की एक्शन की। जब आपको हम देखते हैं, मुझे याद है जब मैं 4 साल का था, मैं टीवी देख रहा था एक दिन और ऐसे ही चैनल सर्व कर रहा था और अचानक से ब्रूस ली पिक्चर चल रही थी, एंटर द ड्रैगन करके। सो आई थिंक वो पिक्चर देखने के बाद आई थिंक तब शुरू हुई थी कहानी और तब से मैं कर रहा हूँ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली इन सब चीज़ों को लेकर। 4 साल की उम्र में, तो 4 साल की उम्र में अमूमन जो बच्चे होते हैं वो उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो परिवार में ये बातें होती थी, मम्मी पापा, जग्गू दादा हैं, तो ये लोग इस बात को कैसे लेते थे और उन्होंने कैसे पहचाना कि आप एक एक्शन स्टार बनने वाले हैं बड़े होकर? उनको कुछ पता नहीं था कि मैं एक दिन शायद एक एक्शन स्टार बनूंगा, पर बहुत खुश होते थे क्योंकि पढ़ाई में तो एकदम ज़ीरो था मैं। तो कुछ तो आता था मुझे, स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में, डांसिंग में थोड़ा एक्सेल करता था। और उनको ये भी अच्छा लगता था कि मैं ज़्यादा टीवी एज अ चाइल्ड आई टू नॉट वॉच लॉट ऑफ टीवी, वीडियो गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं थोड़ा आउटडोर टाइप लड़का था। एक्शन सीन्स जब आपके देखते हैं हम, तो ये कॉमन नज़र नहीं आते हैं, तो इनके लिए आपने बहुत ख़ास मेहनत की। मार्शल आर्ट वो कहाँ से सीखा आपने? मूवीज़ काफ़ी सारी देखते थे मैं और मेरे दोस्तों, और हम साथ में मिलके प्रैक्टिस करते थे। काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी थे मेरे, जिनके साथ काफ़ी कुछ सीखा मैंने। ज़्यादातर मैंने खुद से सीखा है। आई थिंक जस्ट वॉचिंग वीडियोज़, रात भर मैं ट्यूटोरियल्स देखते रहता हूँ, स्मॉल छोटे छोटे क्लिप्स, चाइनीज़ पिक्चर, कोरियन पिक्चर, जापानीज़ पिक्चर देखते रहता हूँ मैं, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा हमेशा उठाता हूँ। तो एक्शन में जब आप फिल्में बहुत देखते थे तो किस किस की एक्शन आपको पसंद है बॉलीवुड स्टार्स की? हम 90 की बात करेंगे और रिसेंट जो एक्टर हैं उनकी भी बात करेंगे। ओके, अगर 90s की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे पापा, सनी देओल, संजू बाबा, आई थिंक दीज थ्री विद द रियल माचो मैन एंड वो जो रियल हीरोज़ जो कहते हैं ना, हकीकत में जो असली मर्द जो होते हैं, आई थिंक यू नो दीज गाइज आर अनटचेबल। आज की बात करें तो आई थिंक ऋतिक रोशन को बहुत मानता हूँ मैं। एक बहुत ही परफेक्शनिस्ट आदमी है हर चीज़ को लेकर। आई थिंक डांसिंग, एक्शन, जो भी हो, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो एक सुपर हीरो किरदार निभा रहे तो जिस तरह वो भागते, जिस तरह वो एक किक करते, उनके वो खुद पे मतलब इतना ध्यान दे के करते हर चीज़ को लेकर। एक, या चाहे वो एक जंप हो, एक किक हो, पंजे खींच के रखते, बॉडी लैंग्वेज बहुत खूबसूरत लगती है जब वो कुछ करते। तो आई थिंक ऋतिक रोशन को बहुत मानता है। ऋतिक के साथ आपने अक्षय कुमार की भी बात की थी कि उनकी एक्शन भी आपको बहुत आई लुभाती थिंक है। ओरिजिनल खिलाड़ी है, उनके लिए जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि वो उनको तो इज़्ज़त देना पड़ता है। उनकी वजह से मार्शल आर्ट फेमस हुआ है इंडिया में, और उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि यू नो ही इज़ डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे लोगों को फ्री में सिखाते हैं उनके इंस्टीट्यूट्स में, तो जो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक एक एक्शन लेजेंड है वो। यही वजह है कि आप उनसे भी सीखते हैं जी। स्टार्स के बाद हम अब जानते हैं कि बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं एक्शन में, वो कौन सी आपको अच्छी लगती हैं? प्रियंका है, दीपिका है, श्रद्धा के साथ आपने एक्शन की है। आई थिंक तीनों बहुत कमाल है। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, पर तीनों को संभालने वाला अगर जवाब है। एक चुनो तो आई थिंक श्रद्धा मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी वक्त भी गुजारा और बहुत मेहनती लड़की है। और बागी पिक्चर में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एक्शन ट्राई किया। जब वो कर रही थी स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा था कि वो एक वेटरन एक्शन स्टार है। बहुत आसानी से, बहुत कन्विंसिंगली वो एक्शन कर पा रही थी। जी हाँ, जो तारीफ आपने ऋतिक रोशन की जिस तरह से फ्लाइंग उनकी वो किक है, उस तरह से मुझे श्रद्धा की भी नजर आ रही थी। उन्होंने भी बहुत मेंटेन किया था, आपको वो टक्कर दे रही थी। यस, हाँ। हम बात करते हैं अब, जैसे कि ऋतिक रोशन आपके बहुत फेवरेट हैं,
मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। अक्सर आप जिस इंटरव्यू में बात करते हैं ऋतिक जी के बारे में बात करते हैं, तो ऋतिक को किस एक्ट्रेस के साथ आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? जैसे कि प्रियंका हैं, कंगना हैं, और उसके अलावा श्रद्धा भी अभी उनके साथ आने वाली है, नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऋतिक की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी? ऐश्वर्या जी के साथ बहुत, क्या बात है, क्योंकि बहुत अच्छा। दोनों बहुत ही खूबसूरत है और दोनों बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं। आई थिंक दे हैव वंडरफुल केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। जी हाँ, एक बार हमने पहले देख भी चुके हैं ऐश्वर्या और ऋतिक को, और बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आपके वीडियो की, जो कि वीडियो है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, उसे पहले भी पसंद किए हैं। उस वीडियो में जो आपने एक्शन किए हैं, उस एक्शन के बारे में बात करते हैं। वो बस एक शोरील था। मेरा जो एक डिजिटल पीआर जो है मेरा दोस्त शारिक करके, शारिक अली, उसने बनाया मेरे लिए, और बहुत कमाल का एडिटिंग किया उसने। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट एज अ रिकैप ऑफ माय ईयर विद द पब्लिक। और आई थिंक बहुत मेहनत की है मैंने इस साल, खासकर बागी में और फ्लाइंग जेट में। और इट्स जस्ट आई जस्ट वांटेड टू राउंड अप द एक्शन क्लिप्स, जितने भी एक्शन किए हैं मैंने इन दोनों मूवीज़ में। खाली एक शोरील बनाना था मुझे, क्योंकि मेरे पास एक शोरील है ही नहीं। तो अगर मुझे बाहर काम करना है तो मुझे ये शोरील दिखाना पड़ता है बाहर। तो आई हैव इवन सेंट अ शोरील टू पीपल वहाँ पर, इंशाल्लाह। अगर तो कितनी आपने मतलब मेहनत की बात कर रहे हैं आपने? आई थिंक बहुत तैयारी की है। क्या क्या तैयारी आपको करना पड़ा था, और सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या लगी थी? आई थिंक बागी में एक अलग मार्शल आर्ट सीखना पड़ा मुझे। काफ़ी सारे थे, फ्यूजन मार्शल आर्ट्स थे। वहाँ पर अगर आप बागी पिक्चर देखें आपने, एक मेरे जो गुरुजी है, हकीकत में मेरे गुरुजी है, और मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं इन रियल लाइफ। यस, शिफू जी दीपक दुबे। यस करेक्ट। तो मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी है उन्होंने इस मूवी के लिए। या जस्ट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। या मुझे याद है हम ओवर 16 आवर्स शूट करते थे बागी के क्लाइमैक्स के लिए, क्योंकि 20 मिनट की एक्शन क्लाइमैक्स है बागी में। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी हैवंट सीन बिफोर इन इंडियन सिनेमा। थक जाते होंगे ना इतना सब करने हाँ, थक जाता है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं? नहीं, क्योंकि हर कोई अभी सेट पे मेहनत कर रहा है, लाइट मैन को लेकर स्पॉट बॉय। तो अगर मैं थक जाऊंगा तो नुकसान तो सबका होगा ना। तो आई बिलीव इट्स अ टीम एफर्ट। तो उन सबको देख के मुझे ताकत आती थी यार, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप इतनी बेहतरीन एक्शन करते हैं, और साथ में रोमांटिक फेज भी है आपका, तो रोमांस में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आप क्या चुनना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, कि मैं एज ए एक्शन हीरो सामने आऊँ, या फिर रोमांस का जादू भी चलाऊँ, जैसे कि बाकी एक्टर्स भी कर रहे हैं? अगर रोमांस नहीं होता तो एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता मूवी में। आई थिंक रोमांस ही एक हीरो का मकसद होता है। आई थिंक जैसे कि बागी में श्रद्धा मेरी मकसद थी, टू ब्रिंग श्रद्धा बैक। दैट्स व्हाई आई हैड टू शो दैट एक्शन। नहीं तो एक्शन एक शोरील होता है, कोई मतलब नहीं होता उसके पीछे। एक रोमांटिक एक्शन स्टार बनकर उभरना चाहते हैं आप, आपका कहना है? यस। तो अभी जब आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो वो अभी आपकी इंस्पिरेशन कौन है फिलहाल? जैसे कि आपने बताया कि शिफू जी ने आपको बागी में जी सिखाया था, और बॉलीवुड में ऋतिक से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ें फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनसे मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए? वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं आपके आसपास। बचपन से मेरे 2 आइडल्स हैं, वो एक माइकल जैक्सन जी और ब्रूस ली जी। आई थिंक इन दोनों अपने अपने फील्ड में बाप लोग बैठे हैं, और इनसे आगे कोई नहीं है। आई थिंक एक्शन का जितने भी ब्लूप्रिंट है, आई थिंक ज़्यादातर ब्रूस ली को एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। इमोशन से लेकर नॉर्मल बेसिक एक्शंस, और डांसिंग, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, परफॉर्मेंस एज अ टोटलिटी। आई थिंक माइकल जैक्सन ने एक बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ही इज़ गिवन अस, म्यूज़िक वीडियो, शॉर्ट फिल्म। आई थिंक इज़ जस्ट एन ऑलराउंड टैलेंट। है दुनिया भर में आपके फ़ैन हैं, वो आपकी तरह एक्शन करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि ये कितना मुश्किल है? क्या हर आम आदमी, आपका हर फ़ैन ये कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो किस तरह से, कितनी उसे मेहनत करनी पड़ेगी? डिपेंड करता है। अगर आपको एक बेसिक लेवल तक करना है तो बहुत ही आसान है। आपको बस दिन में आधा 1 घंटा खुद के लिए रखना चाहिए साइड फॉर ट्रेनिंग। अगर आपको एक एक्शन स्टार बनना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनना है, तो वो अलग बात है। But just for a basic understanding, even if you give yourself 1 hour, it's more than enough.
खास करके लड़कियां भी आपकी बहुत सारी फ़ैन हैं, तो उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी, किस तरह से वो अपने आप को एनर्जी बूस्ट करे और इस तरह से शक्तिशाली बने कि लोग उन पर हावी ना हो सके? आई थिंक फिज़िकल एक्सरसाइज या कोई भी मार्शल आर्ट अपने आप पे एक काबू आता है, एक ठहराव आ जाता है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मार्शल आर्ट हम इसीलिए नहीं सीखते ताकि हम किसी को मारे या हमला करें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खासकर आज के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, चलते चलते मैं आपको उस अवार्ड के बारे में पूछना चाहूँगा जो अभी आप हासिल किए हैं। हाँ, जो बेहद बड़ा अवार्ड है, उसके बारे में क्या बताएंगे? आई थिंक किस्मत अच्छी है मेरी। आई थिंक इतना जल्दी मेरे करियर में एक यूथ आइकॉन टैग दिया जा रहा है मुझे, और इसे लेकर बहुत खुश हूँ मैं। हालांकि एक जिम्मेदारी भी है, आई हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, एंड इफ़ आई एम अ यूथ आइकॉन आई कांट गाइड द यूथ इन एनी रॉन्ग डायरेक्शन। बस एक सही दिशा पे लेना है सबको। और मैं किसी को भाषण नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं बस ये कहना चाहूँगा थ्रू माई एक्शंस, थ्रू माई फिल्म, थ्रू वट एवर आई डू, आई जस्ट होप आई गिव आउट द राइट मैसेज टू एवरीबॉडी। आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं यूथ आइकॉन के लिए। मेरे भी आइकॉन हैं और आप सभी लोगों के भी होंगे। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और मैं जितना आपका फ़ैन था उससे दुगना फ़ैन अब हो चुका हूँ, आप भी हुए होंगे। फिर मिलते हैं बॉलीवुड के एक और स्टार्स के साथ, उसकी ज़िंदगी की कई सारी बातें जानते हैं। तब तक के लिए मुझे अल्ताफ़ को इजाज़त दीजिए। आप बाकी खबरों के लिए लॉगिन करिए bollywoodlive.com पर और ताज़ा खबरें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।